नीट मामले में पटना एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले 4 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उधर 4 धाम के नाम से अब नहीं बनेगा कोई मंदिर या फिर ट्रस्ट। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नीट को लेकर हो रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सभी छात्रों के नंबर ऑनलाइन जारी करने के निर्देश दे दिए। इसमें एनटीए सेंटर के साथ छात्रों के मार्क्स जारी होंगे। इसके लिए शनिवार दोपहर 12 बजे तक की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं करने को कहा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, इससे राजधानी को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। उधर मुंबई में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इधर पहाड़ों में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भी भारी बारिश हुई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। दरअसल पार्टी राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल शनिवार को केजरीवाल की गारंटी नाम से पार्टी का एजेंडा जारी करेंगी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास झारखंड के देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस मौके पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ संकल्प करवाया और फिर राज्यपाल ने गर्भगृह में भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। भारत सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि वो बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा की वजह से गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और अपने घरों से बाहर कम से कम निकलें। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने लोगों की मदद के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। साल 2050 तक पाकिस्तान की जनसंख्या हो सकती है दुगुनी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर काबू पाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हर पहलू पर विस्तार से बात की गई और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बनी। यूपी के गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। दरअसल चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, साथ ही कई ट्रेनें डायवर्ट कर दी गयी। रेलवे ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर पीएम पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। इस दौरान पीएम ने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की। मध्य प्रदेश के मंदसौर के कलेक्टर दफ्तर में एक किसान के लेट कर प्रदर्शन करने के मामले पर कलेक्टर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर किसान शांतिलाल ने अवैध कब्जे की साजिश का आरोप लगाया, उसे साल 2010 में ही बेच दिया गया था। दावा है कि उस जमीन पर 2 हिस्सेदार थे और दूसरे हिस्सेदार ने तब अपना हिस्सा बेच दिया था, जिसकी रजिस्ट्री भी हुई। जबकि शांतिलाल के पास अभी भी अपने हिस्से की जमीन है। साथ ही वो पुराने हिस्सेदार की जमीन पर भी अभी खेती कर रहे हैं, जबकि वो बिक चुकी थी। कलेक्टर ने कहा कि अगर शांतिलाल को अब भी कोई शिकायत है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। उनके नाम पे जो जमीन थी वो उनके पास ही है और उनके सह खातेदारों ने जमीन क्योंकि बेच दी है तो उसका नामांतरण भी हो गया। अगर रजिस्ट्री को उनको चैलेंज करना है तो उनको सिविल कोर्ट जाना होगा।